हेलो बच्चों, मैं अमित सेन। आज हम लोग कक्षा 10 में चौथा अध्याय द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण को अगर कोई ऐसा समीकरण है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। या द्विघात जिसकी दो घातें हों, जैसे इस समीकरण में x के ऊपर घातें कितनी हैं? 2 हैं, तो इसको भी द्विघात समीकरण समझते हैं। पहली बात समझ आए, द्विघात जिसकी दो घातें हों। एक चीज़ और है, ऐसा समीकरण जिसको हल करने पर x के 2 मान प्राप्त हों, ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम हल करते हैं, ऐसे मान लो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, अगर मान लो लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ a b c की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, वो कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण। अब हम लोग पहली प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 4a, उसको लगाते हैं। कुछ सवाल इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। समीकरण पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वें क्वेश्चन तक लगभग एक ही सवाल है। हर सवाल में है बताना है कि जो क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना, बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको हम लोगों को बताना है कि द्विघात समीकरण जो है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर लिखा है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2x से 2x हमारे कट जाएंगे, यहाँ बचेगा x स्क्वायर से को 6 को सब लेके आएंगे। 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, से बचेगा x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए आप लोग। ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि x की घातें कितनी हो? 2। इसमें x की घातें 2 हैं, इसलिए जो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तीसरी कंडीशन क्या थी कि इसमें x के 2 मान निकलें। जब इसका x के मान निकाले जाएंगे तो इसमें भी x के 2 मान निकल आएंगे, इसलिए हमारा क्या होएगा? द्विघात समीकरण है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा हाँ में। बात समझ आए? अब इसके बाद देखते हैं इसी का दूसरा। मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, इसी का दूसरा समझ के देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और 3 माइनस x। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, 3 माइनस x। इसके अंदर हम लोग गुणा करेंगे तो बचेगा माइनस 3 दूनी 6 प्लस के आ जाएगा 2x, जो मान है x स्क्वायर माइनस 2x का, ये बराबर की सारी संख्या सब लेके आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2x और 2x जुड़ के हो जाएंगे कितने? 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इसी रूप में लिखा हुआ है। ए बी सी के मान देखेंगे तो a का मान 1 होगा, b का मान -4 होगा, c का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसका आंसर भी कैसा आ जाएगा? हाँ में आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है उसको भी ऐसे लगा के देखना है। तीसरे में देखते हैं क्या किया है।
इसमें लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1, तो हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ x का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा तो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 2 में करेंगे तो 2x होगा, 1 से गुणा करेंगे तो प्लस x आएगा, फिर माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस के 3 होगा। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो माइनस x माइनस 2 बचेगा, 3x में से x घटाएंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। तो ये सारी संख्या एक तरफ लेके आएंगे, सबको इस तरफ अगर ले जाएं तो 2x में एक x जुड़ जाएगा तो 3x बचेगा और 3 में से 2 कम होंगे तो माइनस के 1। अब हमारे पास समीकरण जो बचेगा वो आएगा 3x माइनस 1। इसमें कहीं भी क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, जो कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की, वो हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में लिखा हुआ था x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ये क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब जो सारी संख्या सब लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस में आ गया, 6 में से 1 घटाए तो बचे माइनस 5x और ये वाली संख्या भी जाके माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे 2 में से 1 घटे 1 बच गया, 5 और 5 मिलके 10 हो गए, माइनस 3 बराबर 0। जे भी देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, तो जे भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, तो इसका आंसर भी हाँ में आएगा। ठीक, इतने सवाल समझ में आए। इसी प्रकार के इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 9 तक सवाल हैं, उन सवालों को आप लोगों को घर से सॉल्व करना है। 10वें सवाल से इबारती सवाल हैं, एक आध सवाल उनमें से लगा कर हम लोग देखते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं इसी प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन से ऊपर लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। इसमें 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें लिखा हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल जो है कितना है, 306 है, और हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सवाल को लगाना नहीं है, केवल करना क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले क्रमागत संख्या क्या होती है, जो गिनती होती है वो क्या, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी क्रमागत संख्याएं। क्रम से जो संख्याएं आती हैं वो क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली संख्या इसको हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या है x के बराबर है, और दूसरी संख्या जो होगी या दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो क्या होगी, इसकी जैसे मान लो 5 के बाद 6 आता है तो कितनी संख्याओं का अंतर होता है, 1, 5 के बाद 6 1 जोड़ते हैं ना। ऐसे यहाँ पे जब x के बाद अगली संख्या आएगी तो x प्लस 1 हो जाएगी, जो हो जाएगी दूसरी क्रमागत संख्या। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इनका जो गुणनफल है x का और x प्लस 1 का, वो जो दिया गया है वो 306 के बराबर दिया गया है हमें। अब इसका गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x
बराबर 306। 306 को सब लेके आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनको हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण बनाकर हम लोगों को देना है। एक आध सवाल इसका और देखते हैं। इसका देखते हैं 12वां सवाल। इसमें भी केवल समीकरण बनाने हैं। देखते हैं क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। उसके लिए एक ऐसी द्विघात समीकरण हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड है ना, तो आयत की चौड़ाई, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि आयत की चौड़ाई कितनी है? x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? सवाल में लिखा हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक है। ये लिखा है कि आयत की जो है लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसकी लंबाई हो गई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक 2x + 1। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है किसी को? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान इसमें दिया गया है 2x + 1 और चौड़ाई का मान लिखा हुआ है x। और सवाल में हमें क्षेत्रफल का मान भी दिया गया है 528। कितना दिया गया है? 528। इससे हमें एक समीकरण बनाना है। तो x से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 528। तो इसको माइनस में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। जो हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करके हम लोग x का मान निकालेंगे, फिर x का मान रख देंगे, वो हमारी लंबाई होगी, वो हमारा होगी चौड़ाई, और फिर लंबाई में मान रख के 2x + 1 से हम लंबाई का मान भी निकाल सकते हैं। इनको कैसे हल करना है, इनके बारे में आने वाली एक्सरसाइजों में बताया जाएगा कि द्विघात समीकरणों को हम लोग कैसे हल करते हैं, कैसे x का मान निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को इस अभ्यास के बाकी जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं उन सबको आप लोगों को लगाना है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।